तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी मोशन इन अ सर्कल। मोशन इन अ सर्कल हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब हम इसको जो है पहले शॉर्ट नोट से इसके मेन पॉइंट्स को समझते हैं, उसके बाद जो है हम बुक से भी इसका ओवरव्यू लेंगे। मोशन इन अ सर्कल को अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन पता होनी चाहिए सर्कुलर मोशन में क्या होती है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है अलोंग अ सर्कुलर पाथ, इट्स वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी आपको पता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो किसी भी पॉइंट पे अगर हम देखें तो वो ऑलवेज टेंजेंट टू द सर्कल एट दैट पॉइंट, एक टेंजेंट की तरह आपको नज़र आएगी जी। तो टेंजेंट से क्या मुराद है, एक ऐसी लाइन है जो कि सर्कल को किसी एक पॉइंट पे, सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रही होती है। तो यहाँ पे देखें, अगर कोई भी चीज़ घूम रही है तो उसकी जो वेलोसिटी है, अगर यहाँ पे है तो उसका टेंजेंट इस तरह को ड्रा होगा, अगर यहाँ पे है तो इस साइड को। और किसी भी पॉइंट पे अगर आप वेलोसिटी का वेक्टर देखना चाहेंगे तो वो एक सर्कल पे टेंजेंट की तरह ड्रा होगा। नेक्स्ट है दिस मीन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कीप चेंजिंग एट एवरी पॉइंट। हर पॉइंट पे जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो चेंज हो रही होती है। इवन इफ स्पीड रिमेन कांस्टेंट, वेलोसिटी इज चेंजिंग ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। अब स्पीड सेम भी है तो भी वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है बार बार चेंज हो रही है। तो जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इट्स मीन वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। तो वेलोसिटी इज चेंजिंग ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, ये आपने याद रखना है स्पीड कांस्टेंट होने के बावजूद। दिस चेंज इन डायरेक्शन रिक्वायर अ फोर्स, और ये जो चेंज है डायरेक्शन में, ये बार बार हर पॉइंट पे जो है वो चेंज करवाना, इसके लिए ख़ास फोर्स होनी चाहिए। अब ये फोर्स जो है ये कहाँ से प्रोवाइड की जाती है? अब ये फोर्स डिफरेंट तरीक़ों से प्रोवाइड की जाती है। जैसे अगर एक बच्चा जो है वो एक स्टोन को रस्सी से बांध के घुमा रहा है तो वो वाली फोर्स उसको रस्सी प्रोवाइड कर रही है। इसी तरह जैसे डिफरेंट चीज़ें, जैसे मून अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहा है तो इस सूरत में ग्रेविटी जो है ये फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमें याद रखनी चाहिए। कांस्टेंट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। दिस फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये जो कांस्टेंट फोर्स चाहिए चेंज करने के लिए डायरेक्शन वेलोसिटी की, वो फोर्स हर वक्त किस साइड को लग रही होती है? सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर की तरफ। दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। इंपॉर्टेंट नोट क्या है जी हमारे पास? द रिक्वायर्ड फोर्स मस्ट एक्ट परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। अब जो रिक्वायर्ड फोर्स है वो परपेंडिकुलर लगनी चाहिए वेलोसिटी के, वेलोसिटी के साथ उसका परपेंडिकुलर जो है वो आपने एंगल बनाना है। इफ़ द फोर्स हैड एनी कंपोनेंट अलोंग द वेलोसिटी इट वुड इंक्रीज डिक्रीज द स्पीड, नॉट जस्ट चेंज द डायरेक्शन। और अगर फोर्स का कोई कंपोनेंट जो है वो वेलोसिटी के अलोंग होगा तो वो स्पीड को जो है वो डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। बट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, लेकिन अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो इसमें अगेन वही कॉस थीटा आ जाएगा। एफ कॉस 90 डिग्री होगा और वो इक्वल होता है ज़ीरो, ठीक है। तो वो ज़ीरो के इक्वल होता है, कॉस 90 की वैल्यू जो है वो आपको ज़ीरो के इक्वल आएगी। सो स्पीड रिमेन कांस्टेंट एंड ओनली डायरेक्शन चेंज। तो अगर उसको आप 90 डिग्री पे, यानी कि जैसा यहाँ पे बताया गया था कि परपेंडिकुलर लगाएंगे, तो फिर सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी, स्पीड पे इफ़ेक्ट नहीं होगा। जी, तो यहाँ पे आप अगर देखें तो इन्हीं बातों को डिस्कस किया गया है। सबसे पहले कि जब कोई चीज़ सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो वेलोसिटी जो है अगर उसको हम देखें तो टेंजेंट ड्रा करती है उस सर्कल के ऊपर। हर हर जिस पॉइंट पे भी आप वेलोसिटी का जो डायरेक्शन देखेंगे वो एक टेंजेंट की शक्ल में आपको नज़र आएगी। और मज़ीद ये बताया गया है कि अगर फोर्स परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। और वो वाली फोर्स आप यहाँ पे उसकी देख सकते हैं, डायरेक्शन टूवर्ड सेंटर है हर जगह पे। नेक्स्ट हमें ये भी बताया गया है कि वो फोर्स जो कि अंदर की तरफ जो है वो लग रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए वेलोसिटी के। अगर वो परपेंडिकुलर नहीं होगी तो उस सूरत में वो डायरेक्शन ही नहीं बल्कि वो तो मैग्नीट्यूड जो वेलोसिटी का है उसको भी चेंज कर रही होगी।
तो दैट्स वाई 90 होगी तो फिर वो सिर्फ किसको चेंज करेगी, वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगी, जस्ट जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करेगी।